नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गांव के एक कोने में रहने वाले शांत स्वभाव के युवक राहुल का नाम पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर था। दूसरी ओर वहीं गांव के बड़े जमींदार की बेटी प्रिया अपने रूप और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी। राहुल और प्रिया की दुनिया अलग थी, पर दिलों की राहें अक्सर जात पात और अमीरी गरीबी से परे होती है। एक दिन प्रिया का पालतू कुत्ता ब्रूनो अचानक गायब हो गया। वह परेशान होकर उसे ढूंढने निकली। राहुल खेत में काम कर रहा था, तभी उसने प्रिया को रोते हुए देखा। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा ब्रूनो खो गया है। राहुल ने बिना समय गंवाए ब्रूनो को ढूंढने में उसकी मदद की। जब ब्रूनो मिल गया तो प्रिया की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। उस दिन दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। प्रिया अब अक्सर गांव के तालाब के पास राहुल से मिलने आने लगी। दोनों घंटों बातें करते। प्रिया को राहुल की सादगी और ईमानदारी भाने लगी और राहुल को प्रिया का चंचल स्वभाव। लेकिन उनके रिश्ते की खबर जैसे ही गांव वालों को हुई, कानाफूसी शुरू हो गई। जमींदार ने इस रिश्ते को अपनी इज्जत के खिलाफ माना। जब प्रिया के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रिया को सख्ती से घर में बंद कर दिया। प्रिया ने रोते हुए राहुल को खत लिखा, मुझे यहाँ से ले जाओ, यह लोग मुझे तुमसे अलग कर देंगे। राहुल परेशान था। वह जानता था कि जमींदार के खिलाफ जाने का मतलब था अपनी जान को खतरे में डालना, पर प्यार में हिम्मत और जुनून दोनों होते हैं। एक रात राहुल ने प्रिया को भगाने का फैसला किया। वह चुपके से जमींदार की हवेली के पीछे पहुंचा, जहां प्रिया खिड़की के पास उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, जमींदार के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। जमींदार ने गुस्से में राहुल को बुरी तरह मारा और धमकी दी कि अगर उसने प्रिया के पास आने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगा। प्रिया बेबस होकर देखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। जमींदार ने उसे किसी दूसरे शहर में भेजने का फैसला किया। प्रिया और राहुल को अलग कर दिया गया। प्रिया शहर चली गई और राहुल गांव में रहकर अपने गम को छिपाने की कोशिश करता रहा। दोनों के बीच अब कोई संपर्क नहीं था, लेकिन प्यार में अक्सर दूरी भी रिश्ते को और गहरा बना देते हैं। 5 साल बाद प्रिया की शादी की खबर पूरे गांव में फैल गई। राहुल ने सुना तो उसका दिल टूट गया। शादी के दिन राहुल ने आखिरी बार प्रिया को देखने का फैसला किया। वह चुपके से मंडप के पास पहुंचा। प्रिया ने अचानक उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेबस थी। राहुल चुपचाप वहां से चला गया। शादी के बाद प्रिया को अपने पुराने घर के बगीचे में एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसमें राहुल का खत और एक ताबीज था। खत में लिखा था, प्रिया, हमारा प्यार इस जन्म में भले पूरा ना हो, लेकिन यह हमेशा जिंदा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, जहाँ भी रहो। यह ताबीज तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। प्रिया ने वह ताबीज अपने पास रख लिया और आंसुओं के साथ उस खत को छाती से लगा लिया। राहुल और प्रिया की कहानी भले अधूरी रह गई, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। वह प्यार जो भले साथ ना रह पाया, पर कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। भले हालात उसे अलग कर दे, यह दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।